सवाल इस बात का है, हम लीगल लड़ाई लड़ते रहेंगे और 30,000 नहीं 30 लाख हो अभी अगर हमारे सबूत मिलेंगे तो कान खोल के सुन ले, एक एक लेकर के रहेंगे। और हिंदू कभी भी इस पर में जाते आप लोग अंधे हो जाते हैं ना। आप संस्कारी बनिए, आपके नहीं आप नहीं संस्कारी, आप लगता गड़बड़ा गए हैं, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा ठीक से पूजा पाठ कीजिए। मुझे लग रहा है संस्कार भूल रहे हैं। लगा लीजिए। देखिए सवाल ये है कि नहीं, पूजा तो करते नहीं, मुझे संस्कार सिखाएंगे भदौरिया जी। प्रभु मैं बात कर रहा हूँ कि आप पत्थरबाजों पे तो बोलेंगे नहीं। आपको सिखा रहे हैं कि प्रभु बीजेपी ने हमारा राजनीति की थी अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, मत लीजिए। हाँ ठीक है, और बना भी तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में ना, वरना कौन बनवा पाता? अनुराग भदौरिया जी आप जरा बताइए इस बात को। ठीक है, आज बीजेपी से कोई नहीं बैठा हुआ है, लेकिन मैं पक्ष ले लेती हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये हाँ ठीक है। अब आप कहेंगे कि देखिए हमारा वहां से एक सांसद जीत गया। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर उतना बड़ा राम मंदिर बना है, नहीं आप भी मेरी बात सुनिए अनुराग भदौरिया जी, तो बीजेपी तो उसका श्रेय लेती है ना, उसने मैनिफेस्टो में डाल के रखा हुआ था। मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, अगर आस्था मानते तो शायद इनको आशीर्वाद मिलता। बीजेपी खोलकर क्यों नहीं राजनीति करती? मैंने कह दिया कि उसने तो अपनी मैनिफेस्टो में डाल के रखा था राम को, तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आस्था, मतलब चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। अनुराग भदौरिया जी हाँ, आप बताइए, आप हमेशा एक ही रंग के कपड़े में क्यों दिखाई देते हैं? अनुराग भदौरिया जी पलट कर फिर तो यही पूछ लिया जाएगा ना। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अनुराग भदौरिया हमेशा मुस्लिम्स की साइड लेता है दोस्तों, और जब आज कोई बीजेपी का प्रवक्ता वहां नहीं मिला तो चित्रा ने बोल दिया कि मैं आज बीजेपी की तरफ से मैं बोलूंगी, और हंस हंस के चित्रा ने इसको इतने छित्र मारे हैं कि मजा आ गया देख के। आप डिबेट पूरी देखेंगे ना, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी दोस्तों। ये जाहिल तो है ही है, और ये उल्टे सीधे बातें करता है, और जब ये उल्टी सीधी बातें करता है तो ये फंसता है। तो आज भी इसी तरीके फंसा है, और आज चित्रा ने इसको तबीयत से ना ऐसा धोया, मजा आ गया। डिबेट पूरी देखिएगा दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी पूरे मुस्लिम समाज को। कहा गया कि 3 मंदिर आप हमें दे दीजिए, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और राम जन्मभूमि। तीनों ही मंदिरों की बात नहीं मानी। तो आज इस बात का उदाहरण दे रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने कहा कि 1 इंच भी नहीं देंगे। पहली बात तो मस्जिद की नहीं, मंदिर है, मस्जिद तो है ही नहीं। लेकिन यही बात तब भी कही गई थी चित्रा जी, और इसीलिए 500 वर्ष लग गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक फैसला आया जिसमें राम जन्मभूमि को हिंदुओं को दिया गया। सवाल इस बात का है, हम लीगल लड़ाई लड़ते रहेंगे और 30,000 नहीं 30 लाख हो अभी अगर हमारे सबूत मिलेंगे तो कान खोल के सुन ले, एक एक लेकर के रहेंगे। वीएचपी की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया उस पर भी 2 लाइन बोल लीजिए। नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं। ये प्रस्ताव अगर जो है माननीय सुरेंद्र जी ने कहा है या विश्व हिंदू परिषद है, मेरी आग्रह है कि वो पूरी एनर्जी लगाए, सरकार से मांग करे कि वर्शिप 1998 खत्म करने की बात करे। एक बार खत्म हो जाए और एक प्रस्ताव, एक कानून और बना दे कि जितने हमारे मुगलकालीन मंदिरों को तोड़ा गया उस सबको हम बिना कोर्ट से जरिए ऐसे ही हम लेंगे। क्या बात है? से एक बार संसद से बन जाए, आप देखो 2 मिनट में सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ये कोर्ट में रोज जाने का ही झंझट खत्म हो जाएगा। 30,000 से ऊपर हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, उस पर कब्जा किया गया। आ रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, क्या हो गया, क्यों इतने विचलित हुए जा रहे हैं? बोल लीजिए, फिर मैं यास्मीन जी के पास चली जाऊंगी। ऑन एयर जारी है आपकी आवाज जो आप बोल रहे हैं, बोले क्या हो गया, बताइए। सबकी टिप्पणी आपने सुन ली है। नहीं, मेरा तो एक सीधा सा सवाल है कि संविधान की बात हो रही थी। देश तो संविधान से ही चलेगा। संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले हम लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अब बाबा साहब ने तो हिंदू कोड बिल लेके आए थे, उसका विरोध किसने किया था? हिंदू महासभा ने किया था। क्यों विरोध किया था हिंदू महासभा ने? मैं पूछना चाहता हूँ ना, मैं भी पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब तो यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते थे। बाबा साहब का मानना था इस देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सभी। अरे मैं बीच में नहीं बोला आपके। अरे चुप, इनको चुप कराओ। कौन है ये? चक्रपाणी जी उनकी बात। अरे चक्रपाणी जी चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपके बीच में, आप तो स्वामी हैं, आप तो कम से कम संस्कार को समझते हैं कि मुझे तो फिर शक हो जाएगा अगर आप संस्कार तरह से बिहेव नहीं करेंगे तो। देखिए सवाल ये है कि जिस तरह से देश के अंदर में हिंदू कभी भी इस पर में जाते आप लोग अंधे हो जाते हैं ना। आप संस्कारी बनिए,
आपके नहीं आप नहीं संस्कार आप लगता गड़बड़ा गए हैं, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा ठीक से पूजा पाठ कीजिए। मुझे लग रहा है संस्कार भूल रहे हैं तो लगा लीजिए। देखिए सवाल ये है कि नहीं, पूजा तो करते नहीं, मुझे संस्कार सिखाएंगे भदौरिया जी। प्रभु मैं बात कर रहा हूँ कि आप पत्थरबाजों पे तो इसलिए आपको सिखा रहे हैं कि प्रभु ठीक है, अब जवाब ले लेंगे। हिंदुओं पे बोलने स्वामी लगते हैं। चक्रपाणी ये तो जी एक जवाब बार ले ये लेंगे। बहुत देर से आए हैं यास्मीन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो बहुत वरिष्ठ है। एक बार इनके पास क्यों हमारे भाई, क्यों हमारे आप चाहो कि आप बोलो भी और मैं बोलूं भी नहीं, आप प्रत्युत्तर भी ना दो। अरे सर क्यों हिंदू और हिंदुस्तान की संस्कृति का जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग को शक हो जाएगा आपके ऊपर में। आप कम से कम हिंदू और हिंदुस्तानी संस्कृति का बिहेव तो कीजिए। हम आपसे आपके बीच में नहीं बोले, आपने सम्मान किया, स्वामी है आप। देखिए सवाल ये, अरे बोलने दीजिए। देखिए बोलिए। अरे गजब आदमी है। मैंने आपसे बोला इस देश संविधान और न्याय पर आकाश चलता है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब मिलके रहते हैं और सबकी उन्नति की बात होगी तभी हिंदुस्तान उन्नति करता है। 2014 के बाद से लगातार देखो, आज बीजेपी नहीं आई लेकिन बीजेपी ने अपनी टीम भेज दी है डिबेट में। ये जो टीम है ना, ये हिंदुस्तान को एक करने की बात नहीं कर रही है। ये जो टीम है कि हिंदुस्तान में किसी भी उन हिंदुस्तानियों की बात नहीं करती है, ये समाज के अंदर नफरत की बात करने आए हैं। इनको कोई मतलब नहीं है मंदिर से, ना इनको कोई मतलब है मस्जिद से, ना मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से मतलब है, राजनीति से मतलब है। अगर प्रभु आपको राजनीति करनी है तो खुल के राजनीति कीजिए ना। ये आप आड़ में राजनीति क्यों करते हो? आप राजनीति करने के लिए आए हैं और आड़ में आड़ लेते हैं। बीजेपी ने धर्म हमारा आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है, इसलिए राजनीति करने के लिए धर्म की आड़ मत लीजिए। हाँ ठीक है, और बना भी तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में ना, वरना कौन बनवा पाता? अनुराग भदौरिया जी आप जरा बताइए इस बात को। ठीक है, आज बीजेपी से कोई नहीं बैठा हुआ है, लेकिन मैं पक्ष ले लेती हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये हाँ ठीक है, अब आप कहेंगे कि देखिए हमारा वहां से एक सांसद जीत गया। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर उतना बड़ा राम मंदिर बना है, नहीं आप भी मेरी बात सुनिए, तो बीजेपी तो उसका श्रेय लेती है ना, उसने मैनिफेस्टो में डाल के रखा हुआ था। मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए। सनातन को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। सनातन अंदर बसता है, तभी प्रभु का आशीर्वाद मिला है ना अयोध्या से। प्रभु समझ गए थे ना कि धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये जलाते हैं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मेरी आस्था का विषय नहीं मान रहे हैं। अगर आस्था मानते तो शायद इनको आशीर्वाद मिलता। हम प्रभु राम की आस्था, प्रभु मेरी आस्था का मैंने कह दिया कि उसने तो अपनी मैनिफेस्टो में डाल के रखा था राम को, तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आस्था, मतलब चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। फिर हाँ आप बताइए, आप हमेशा एक ही रंग के कपड़े में क्यों दिखाई देते हैं? अनुराग भदौरिया जी पलट कर फिर तो यही पूछ लिया जाएगा ना। आप भी बहुत देखिए, मैं आपको बता दूं, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिस पर पार्टियां डिसाइड करती हैं कि किसमें जाना है किसमें नहीं जाना है। इसमें बीजेपी भी होती है, कांग्रेस भी होती है, समाजवादी पार्टी भी होती है, MIM भी होती है, बाकी सारी पार्टियां भी होती हैं। अरे वो नहीं है इसलिए बैटिंग करना पड़ रहा है ना, वो रहते आप जब नहीं रहते मुझे आपकी तरफ से बैटिंग करनी पड़ती है। अनुराग जी जब आप नहीं रहते हैं तो मुझे आपकी तरफ से भी बैटिंग करनी पड़ती है। जो हमारे साथ अभी नहीं बैठा हुआ है, अनुराग जी जो नहीं बैठा हुआ है, अनुराग जी जो नहीं बैठा हुआ है, उसको आप हवा में कर रहे हैं बैटिंग मिस्टर इंडिया के ऊपर। मिस्टर इंडिया के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, जो बैठा नहीं है इस समय गेस्ट बनकर, उसके ऊपर क्यों बॉल डाल रहे हैं? वाह बेटा, लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मैंने तो बॉलिंग की थी बीजेपी को बोल्ड करने के लिए, लेकिन पैड और बैट लेके आप आगे खिलाड़ी कहाँ है? आप बीजेपी के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, यही तो अनुराग भदौरिया जी आपकी दिक्कत है ना। अकेले बॉल डालकर आपको लगेगा बीजेपी के खिलाड़ी को आपने आउट कर दिया है। कौन खिलाड़ी है बीजेपी का इसमें? बीजेपी। हाँ चित्रा जी एक बार इनसे पूछिए तो सही, कार सेवकों पे गोली चलाने वाली पार्टी यास्मीन फारूकी जी के पास। अनुराग जी आप बोल नहीं रहे ना टॉपिक आप ही की पार्टी चला रही थी, पर जा रहे हैं आप, एक बार यहाँ पर आ रहे हैं प्लीज। कहाँ बोल रहे हैं आप? बीच में इतना टोक लिए, आप इतना बैट लेके कूद पड़े कि हम बॉलिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बॉलिंग तो करने दीजिए, आप थोड़ा रुकिएगा तो मैं अच्छी बैटिंग करती हूँ ना, इसी वजह से जलवा है हमारा। मैंने कहा करिए आप बॉलिंग में अच्छी बैटिंग। चित्रा जी इनसे पूछिए, स्वामी प्रसाद मौर्य इन्हीं की पार्टी से है जो रामचरितमानस को जला। हाँ अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हाँ बोलिए, वो रामचरितमानस भी जलाया था आपके ही नेता ने। मैंने कहा हम देश को आगे ले जाने की बात करने वाले लोग हैं। देश में हम पीडीए की बात क्यों करते हैं? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदि आबादी सब कैसे आगे बढ़े, देश कैसे आगे बढ़े, पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है और हम किसकी बात कर रहे हैं?
लोग वहां पे रिसर्च कर रहे हैं, कैंसर की दवा खोज रहे हैं, और हम मस्जिद में जाके मंदिर और मूर्ति खोज रहे हैं। सोचिए आप, आज देखिए क्या हालत है। आप एक बार जाइए तो गांव में किसान परेशान है, उसको एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं करते। क्या वो हिंदू नहीं है या हिंदुस्तानी नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। या जो बच्चे अपनी स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल जाने से वंचित हो जा रहे हैं, घरों में बैठ गए, क्या हिंदू है या हिंदुस्तानी नहीं है वो लोग? मैं जानना चाहता हूं आपसे। जो लोग अपनी दवा नहीं करा पा रहे, समय से उनको पैसा, अपना हॉस्पिटल में पैसा नहीं दवा, उनके पास पैसा नहीं है कि ठीक से अपना इलाज करवा पाए, क्या वो हिंदुस्तानी और हिंदू नहीं है? क्या ठीक है, कमाल की बात करते हैं आप लोग। आप सिर्फ समाज के अंदर, क्योंकि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, इलेक्शन में तो भी वो भारत वर्ष में आप जाते हैं जगह जगह, तो भी वो 240 सीटें जीत जाते हैं। गजब बेइज्जती है।